तो 18 जून को यूजीसी नेट की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर के भारत के ऐसे कई बड़े एडुकेटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं जो ये दावा पेश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। इसका जो प्रमुख कारण सामने आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि नीट के एग्ज़ाम में जो स्कैम सामने आया है, जिसमें कई सारे बच्चों का फुल मार्क्स आ गया है, उतनी सीटें एम्स या कॉलेजेस में है भी नहीं। तो इसको लेकर के क्योंकि एनटीए ही नीट का एग्ज़ाम भी कराता है और एनटीए ही यूजीसी नेट की भी परीक्षा कराता है, तो ऐसा मांग, ऐसा डिमांड कई सारे एडुकेटर्स के द्वारा रखा जा रहा है सतत कि भाई एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, पोस्टपोन किया जाए फॉर अ टाइम बिंग, और एनटीए अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे, अच्छा करे, तब जा कर के ये परीक्षा कराए। मेरा प्रश्न ये है कि 18 जून को एग्ज़ाम है, साल में 2 बार परीक्षा होती है। भारत में करीब 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो पिछले 5 महीने से, 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2-2 साल से प्रिपरेशन करता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पोस्टपोनमेंट एक अच्छा विकल्प है? अगर एनटीए में कोई दिक्कत है, मैं मानता हूँ एनटीए में दिक्कत है, हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें अपने पक्ष को रखना चाहिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, तो उससे नुकसान किसका है? एनटीए का बहुत नुकसान नहीं होना है, क्योंकि वो तो एक एजेंसी है, वो एग्ज़ाम आज कराए चाहे कल कराए, उसको एग्ज़ाम कराना है। और कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ बुलंद किया जा रहा है, इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्योंकि जब हम वॉइस रेज करते हैं किसी इश्यूज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये बात एनटीए के कानों तक जाएगी, एनटीए इसमें सुधार करेगा और उसको करना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स साल दर साल इसकी तैयारी करते हैं ये सोच करके कि भाई टाइम पे एग्ज़ाम होगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, उनको जेआरएफ मिलेगा, प्रोफेसरशिप मिलेगा, कई तरह के सपने जुड़े हैं। हर तरह के बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ वेल ऑफ फैमिली से हैं, बट ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंड टू माउथ वाली स्थिति में हैं, उनके लिए एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, और मैंने ऐसा पहले भी दावा किया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने नहीं जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले एडमिट कार्ड को लेकर के भी एक इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि हो सकता है आज लेट नाइट आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाए, 18 को परीक्षा होना है, और ये ठीक बात है, क्योंकि देखिए आबादी बहुत है। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे नीट के एग्ज़ाम में तो मान लीजिए 25 लाख 30 लाख बच्चे भी बैठते होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है वहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हुई हैं ये गलत हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, इसके पोस्टपोनमेंट के पक्ष में हमें लगता है कि हमें नहीं रहना चाहिए, और साथ के साथ ये परीक्षा होनी चाहिए। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में हो रहा है। इसको लेकर के भी कई लोग दावा पेश कर रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में पेपर का लीक होना बड़ा आसान है, किसी सेंटर को हाईजैक कर लेना, वहाँ पे ज़्यादा बच्चों का जेआरएफ हो जाना, ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के एनटीए को सख्त होना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, और ऊपर से एक ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कि किसी प्रकार का हाईजैक, कोई भी जो केंद्र है परीक्षा का, एग्ज़ाम का सेंटर है, वो हाईजैक ना हो सके, कहीं पे भी धांधली ना हो सके, पेपर लीक ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनका एक एग्ज़ाम क्लियर होता है, और एक उम्मीद की आस जगती है, एक उम्मीद की आस जगती है कि उनको एक नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, या कुछ ऐसी चीज़ हाथ लगेगी जिससे उनका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत होगा, सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। तो ये एक चीज़ है। और ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे बिहार आप जाएंगे, झारखंड जाएंगे, बंगाल जाएंगे, जहाँ पे एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो सालों साल, माने 5-5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होता है। एक एग्ज़ाम रद्द हुआ, 4 साल तक वो कोर्ट में मामला चलता है। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी है अपने स्टेट में या और भी आसपास के स्टेट्स में। तो पोस्टपोनमेंट कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। एग्ज़ाम समय पे हो, बढ़िया से हो। सारे स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं हैं कि एग्ज़ाम की वो तैयारी करें, क्योंकि अगला एग्ज़ाम फिर दिसंबर में होना है, हमारा साइकिल डिस्टर्ब ना हो, और इस साइकिल को मेंटेन करते हुए एनटीए भी अपना काम करे। इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंकों का परीक्षा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्वेश्चन जितना भी टिक करें, सही टिक करें। 150 में 100 ही टिक करें, बट सही करें। निश्चित रूप से आपकी जेआरएफ की नेट की स्थिति बनेगी। आगे भी मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, नई नई बातें बताता रहूँगा। आपका बहुत धन्यवाद।